गांव के छोटे से घर में रहने वाला राजीव तीन भाई बहनों में सबसे बड़ा था। पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और मां ने अकेले ही सबको पाल पोस कर बड़ा किया। राजीव बचपन से ही समझदार था। उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी ताकि अपने छोटे भाई अजय और बहन सुनीता की पढ़ाई पूरी करवा सके। राजीव के सपने थे कि वह भी आगे पढ़े, शहर जाकर बड़ा आदमी बने, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों ने उसे समय से पहले बूढ़ा बना दिया। सुबह सुबह खेतों में काम, फिर गांव के साहूकार के यहाँ मजदूरी करके घर खर्च चलाना, यही उसकी दिनचर्या थी। जब अजय ने इंटर पास किया तो राजीव ने कहा, भाई, अब तू शहर जाकर कॉलेज में एडमिशन ले ले, मैं खेत संभाल लूंगा। अजय को अपराध बोध हुआ। भैया, आपकी वजह से ही तो मैं पढ़ पाया हूं। अगर आप भी पढ़ते तो आज कहीं बड़े अफसर होते। राजीव मुस्कुराकर बोला, हमारे भाग्य में खेत हैं अजय, लेकिन तेरे भाग्य में किताबें। तू पढ़ लिख कर मां का सपना पूरा कर। उसकी बात सुनकर मां की आंखें भर आईं। समय बीतता गया। सुनीता बड़ी हो गई। उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लगे, लेकिन गरीब घर की बेटी होने के कारण हर जगह दहेज की मांग सामने आ जाती। राजीव ने अपने हिस्से का खेत बेच दिया और बहन की शादी धूमधाम से की। शादी के दिन बहन ने रोते हुए कहा, भैया, आप हमेशा मेरे लिए सब कुछ छोड़ते रहे। मैं आपके इस उपकार को कभी भूल नहीं पाऊंगी। राजीव ने हंसते हुए उसके आंसू पोंछे। ये भाई का कर्तव्य है बहन, पर अंदर ही अंदर उसका दिल रो रहा था। अजय पढ़ाई पूरी कर शहर में नौकरी करने लगा। शुरुआत में वह घर पैसे भेजता, मां से बात करता और राजीव को धन्यवाद देता। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा अफसर बना, उसका रवैया बदलने लगा। अब फोन कम आते, मुलाकात और भी कम। राजीव फिर भी उसकी सफलता पर गर्व करता था। गांव में लोग कहते, देखो, राजीव का छोटा भाई बड़ा अफसर बन गया। यह सब राजीव के त्याग का नतीजा है। राजीव सिर्फ मुस्कुरा देता। एक दिन मां बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इलाज शहर के बड़े अस्पताल में ही हो सकता है। राजीव ने तुरंत अजय को फोन किया, भाई, मां की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी आ जाओ। अजय ने व्यस्तता का बहाना बनाकर कहा, भैया, मीटिंग है, आप ही किसी तरह मां को संभाल लीजिए। राजीव ने सुनीता से गहने उधार लेकर मां का इलाज करवाया। मां बच तो गई, लेकिन उनके मन में बेटे अजय की बेरुखी का दर्द गहरा गया। धीरे धीरे अजय ने गांव आना बंद कर दिया। शहर में उसने बड़ा घर बना लिया। जब जब राजीव उससे मिलने शहर गया, उसे एहसास हुआ कि अब उसका भाई बदल चुका है। एक बार राजीव वहां पहुंचा तो अजय की पत्नी ने दरवाजे पर ही कह दिया, गांव वाले यहां बार बार ना आया करें, हमें भी अपनी इज्जत बचानी है। यह सुनकर राजीव का दिल छलनी हो गया। उसने भाई से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप लौट आया। मां अब बूढ़ी हो चुकी थी। एक रात उन्होंने राजीव से कहा, बेटा, मेरी एक आखिरी इच्छा है। मरने से पहले मैं चाहती हूं कि दोनों बेटे मेरे पास हों। राजीव ने तुरंत अजय को फोन किया। उसने फिर बहाने बनाए, भैया, ऑफिस का काम बहुत जरूरी है, आप ही मां का ध्यान रखें। कुछ महीनों बाद मां ने संसार छोड़ दिया। अंतिम संस्कार में भी अजय नहीं आया। राजीव अकेले ही मां की चिता को मुखाग्नि देकर रो पड़ा। कई साल बीत गए। अजय अब और बड़ा अफसर बन गया। एक दिन गांव आया, लेकिन सिर्फ चुनावी काम के लिए। लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे। राजीव खेत में काम कर रहा था। अजय उसके पास आया और बोला, भैया, कैसा है, सब ठीक तो है? राजीव ने थकी मुस्कान के साथ कहा, हाँ भाई, सब ठीक है, तू खुश रह, यही मेरे लिए काफी है। अजय कुछ देर खड़ा रहा, लेकिन राजीव की आंखों में छिपा दर्द वह नहीं पढ़ पाया। उस रात राजीव अकेले अपने टूटे घर में लेटा रहा। वह सोच रहा था, मैंने भाई और बहन के लिए सब कुर्बान कर दिया, पढ़ाई छोड़ी, खेत बेचे, मां का इलाज किया, लेकिन बदले में क्या मिला? तन्हाई, उपेक्षा और दर्द। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कुछ समय बाद राजीव बीमार पड़ा। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। गांव वाले मदद करना चाहते थे, लेकिन बीमारी गहरी थी। राजीव ने अंतिम सांसें लेते हुए बस यही कहा, काश मेरा भाई एक बार मुझे गले लगा लेता। अजय को जब खबर मिली, वो भागा भागा आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजीव की अर्थी उठ चुकी थी। अजय फूट फूट कर रोया, भैया, मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। तुमने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया और मैं तुम्हारा साथ भी न दे पाया। लेकिन अब पछताने से क्या होता? यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की असली कीमत समय रहते समझनी चाहिए। पैसा और पद तो दोबारा मिल सकते हैं,
लेकिन भाई जैसा रिश्ता खोने के बाद सिर्फ पछतावा ही रह जाता है।